करेक्शन, क्रेडिट एक्सेस का डाउनग्रेड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एक्सीडेंट ऑफ द डे इट कुड बी। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आइए इसी के साथ आज नई सीरीज की करते हैं शुरुआत, और सीरीज की शुरुआत में आज हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे पिक ऑफ द सीरीज। आइए, सेनानी साहब का भी बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, दो चीज कहना चाहूंगा, एक दर्शकों के लिए बहुत अच्छा और एक आपके लिए भी बहुत अच्छा। तो अनिल जी कहाँ से शुरुआत करूं? देखो ऐसा है, आप शुरुआत दर्शकों से, दर्शकों के लिए जो बहुत अच्छा हो हमारे लिए अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल उससे वहीं से शुरुआत करो आप, फिर दूसरी नहीं भी बताओगे तो चलेगा। अनिल जी, दर्शकों के लिए अच्छा है कि आज ब्लैक फ्राइडे है। अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड में ब्लैक फ्राइडे मनाया जाता है। तो ब्लैक फ्राइडे मतलब डिस्काउंट का दिन। ब्लैक फ्राइडे मतलब काला फ्राइडे नहीं है, डिस्काउंट का दिन रहता है। क्रिसमस की शॉपिंग का सीजन स्टार्ट होता है, अच्छा, तो ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। तो आज सारे ही मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर्स में ब्लैक फ्राइडे मनाया जाता है। डिस्काउंट बम्पर रहता है अमेजॉन वगैरह में। तो हमारे बाजार में भी डिस्काउंट बम्पर है क्योंकि स्टॉक्स में गिरावट हो गई है। तो ये इनके लिए ब्लैक फ्राइडे है, बहुत अच्छा शॉपिंग का सीजन है। पहले बताते सर, मैं रेड की जगह ब्लैक पहन के आया था एक दिन बाद, पहले बता दिया होता तो मतलब कि आपने भी नहीं बताया, किसी ने, कोई बात नहीं, इसे ब्लैक ही समझे। जी, अच्छा, मेरे लिए भी कोई अच्छी खबर आप बता रहे हो? कोई आप गिफ्ट देने वाले हो ब्लैक फ्राइडे से सस्ता सुंदर कुछ खरीद कर? जो था अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे के एक दिन पहले थैंक्स गिविंग होता है। अच्छा, तो मैं आपको थैंक्स गिविंग देना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे एक ग्रेटिट्यूड दिखाया जाता है हाँ, थैंक्स गिविंग का। तो मैं भी आपको ग्रेटिट्यूड दिखा रहा हूं कि थैंक्स गिविंग, क्योंकि आपसे बहुत कुछ सीखा है और आपसे बहुत कुछ समझा है। तो थैंक्स गिविंग देना बनता है आपके लिए। तो थैंक्स गिविंग। धन्यवाद आपको भी। और भले आप थैंक्स गिविंग आपने सीखा और आपने बोला सब कुछ है, लेकिन मैं वो अभिमन्यु की तरह, वो कौन सा द्रोणाचार्य ने किसका अंगूठा मांगा था? एकलव्य। एकलव्य का। मैं आपका अंगूठा नहीं मांगूंगा। चिंता न करें, मतलब एक अंगूठे से मेरा मतलब जर्मनी की ट्रिप। वो मैं नहीं मांगूंगा, बिल्कुल निश्चित रहे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स गिविंग डे है तो अच्छा है, देखो ग्रेटिट्यूड तो फील करना चाहिए। आप सभी एक्सपर्ट्स का धन्यवाद, सभी हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद। थैंक्स गिविंग डे के मौके पर आप सबके प्यार और विश्वास की बदौलत जी बिजनेस आज इस मुकाम तक पहुंचा। तो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी। बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। जैसे मैंने कहा, ब्लैक फ्राइडे डिस्काउंट्स बहुत सारे हैं। एक डिफेंस की कंपनी है जो अव्वल नंबर की कंपनी है, इसमें भी डिस्काउंट्स में स्टॉक मिल रहा है और वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक, BEL। 340 का हाई है, अभी 305 के करीब का कल का क्लोजिंग होगा। इस पे खरीदारी कर सकते हैं। पिक ऑफ द सीरीज के लिहाज से आपको 325 और 335 दो टारगेट रख रहे हैं, 325 और 335। भारत इलेक्ट्रॉनिक मार्च 2024 से हम रेकमेंड कर रहे हैं। एरोस्पेस डिफेंस को केटर करती है। Q2 के नतीजे भी अच्छे दिखे, मुनाफा 34% से बढ़ते हुए दिखा, मार्जिन 30%, जहां पे 5% से 500 बेसिस पॉइंट से मार्जिन बढ़ते हुए दिखे। हेल्दी ऑर्डर बुक करीबन 74,500 करोड़ के ऑर्डर बुक, जिसमें एक्सपोर्ट्स भी है, 3% एक्सपोर्ट्स है। और FY25 की आय की ग्रोथ 15% मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है और मार्जिन 23 से 25%। बेहतरीन कंपनी डिफेंस की भारत इलेक्ट्रॉनिक, 325 335। राइट, चलिए तो पिक ऑफ द सीरीज में दमदार पिक्स आती हुई हमारे गेस्ट की तरफ से। सिडानी जी, एक सवाल आपसे होगा, सिंस आपने यहाँ ब्लैक फ्राइडे सेल का जिक्र किया, खरीदारी शॉपिंग दमदार तो होती ही है। HUL, मैं आपसे इस पर व्यू जानना चाहूंगी। आज महत्वपूर्ण दिन भी है क्योंकि पूरे दिन इनकी एनालिस्ट मीट है और बहुत सारे डेटा, बहुत सारा स्टेटिस्टिक्स वहां से निकल कर आएगा, बहुत क्लैरिटी मिलेगी आगे के आउटलुक पर। तो पहले तो सर बताइए HUL पर क्या ध्यान बन रहा है और फिर FMCG स्पेस पर भी बात करेंगे। देखिए, HUL बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, सबसे अव्वल नंबर की कंपनी FMCG में। और सबसे बड़ी चीज, रूरल इंडिया में एक अच्छी खासी रिकवरी दिख रही है, डिमांड ट्रेंड बेहतर होते दिख रहा है। ऑफकोर्स अर्बन भी बहुत इंपॉर्टेंट है HUL के लिए, पर मैं मानता हूं कि हम अच्छा मार्जिन एक्सपेक्टेशन हायर इन्फ्लेशन से हो सकता है और अच्छी विजन दे सकते हैं कि आने वाले 3 से 5 सालों में क्या हो सकता है। तो अच्छी कंपनी, बेहतरीन कंपनी FMCG। अगर आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन चाहिए पोर्टफोलियो में, जहां पे लोअर डाउन साइड मिले, तो HUL एक बेहतरीन विकल्प है FMCG का। आप बने रहिए या गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं।
ओके, इसके अलावा एफएमसीजी स्पेस में आपको कुछ पसंद आ रहा है गिवन द फैक्ट कि ये सेल वाला सीजन है और यहाँ पर थोड़ा सा त्योहारी और शादियों का माहौल बना हुआ है, कोई एफएमसीजी का ऐसा स्टॉक है जो आपके रिडार पर है? बिल्कुल, एफएमसीजी की आप बात कर रहे हैं तो आईटीसी भी एक बेहतरीन एफएमसीजी प्ले है जो मुझे पसंद है। साथ ही साथ मैरिको एक बहुत अच्छा एफएमसीजी प्ले हो सकता है, फॉलोड बाय गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, क्योंकि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का बहुत अच्छे अच्छे नतीजे दिखे हैं Q2 में। तो आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये दो और एफएमसीजी कंपनियां हैं जो बेहतरीन लग सकती है। यहां से एटलीस्ट कुछ एक नहीं तो 10 से 15% का आपको रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं निवेश के रूप में। मंत्रालय ने इंश्योरेंस स्पेस में 100% एफडीआई पर एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया। वो जितने भी स्टॉक्स इस स्पेस में आते हैं, ऐसे लोम्बार्ड, एलआईसी, एसबीआई लाइफ, ये सब आप देख रहे हैं, एक एक करके फ्लैश हो रहे हैं उस खबर के साथ। सिडानी साहब, क्या व्यू बन रहा है और कुछ ऐसा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है स्पेस में जिस पे नजर रखें? नेहा, मैं क्वेश्चन मिस कर गया, अगर आप रिपीट करें। हाँ, मैं कह रही थी कि अभी खबर आ रही है कि वित्त मंत्रालय ने इंश्योरेंस स्पेस में 100% एफडीआई को लेकर कंसल्टेशन पेपर अभी जारी किया है। तो इस स्पेस में आपको कुछ पसंद आ रहा है? डेफिनेटली नेहा, इस स्पेस में एलआईसी बहुत बेहतरीन है। अगर प्राइवेट पे देखें तो एचडीएफसी लाइफ एक बेहतरीन परफॉर्मर रहा है। ऑल्दो ये जो कंसल्टेशन पेपर है इसमें बहुत सारे पॉइंटर्स है, जैसे कि आप बता रहे हैं एफडीआई फ्लो 100% का। साथ ही साथ एक जॉइंट लाइसेंसिंग की भी बात कर रही है, कंसोलिडेशन ऑफ लाइसेंसिंग की भी बात कर रही है कि एक कंपनी, एक एंटिटी के पास लाइफ, नॉन लाइफ, हेल्थ इंश्योरेंस सब आ सकता है। तो ये भी एक पॉजिटिव रह सकता है आने वाले टाइम में। तो बहुत सारे पहलू है। ये अगर कंसल्टेशन पेपर अगर कहीं पार्लियामेंट में भी प्लेस होता है तो ये पॉजिटिव रह सकता है। इंश्योरेंस स्पेस में टॉप पिक रह सकता है एलआईसी या एचडीएफसी लाइफ। इंतजार करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है सिडानी साहब। बाजार खुलते ही बिल्कुल की फरमाइश करते हुए सुपर सिड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, खरीदना है सनराइज सेक्टर में से, और सनराइज सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ईएमएस में से, और ये स्टॉक होगा केन्स टेक्नोलॉजी। केन्स टेक्नोलॉजी जिसका अभी का प्राइस 6000 के आसपास ही है। शॉर्ट टर्म टारगेट रखे 6150 का, पोजिशनल टारगेट रखे 6500 का। विद डिस्क्लेमर, अप्रैल 2024 से हम रेकमेंड कर रहे हैं, कुछ समय हो गया। ऑटो, इंडस्ट्रियल, डिफेंस, रेलवेज, एरोस्पेस, ये सारे सेगमेंट का जो ईएमएस का प्रोडक्शन है करती है। पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग, साथ ही साथ एरोस्पेस में एयर डेटा सेंसर्स भी बनाती है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है केन्स टेक्नोलॉजी। 6150 का शॉर्ट टर्म टारगेट। साथ ही साथ जो Q2 के तिमाही नतीजे थे, आय 58%, मुनाफा 86% से बढ़ते हुए दिखा। ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है 5400 करोड़ का। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि आय 65% से बढ़ के आएगी FY25 में। रेस्ट ऑफ द 2 क्वार्टर्स या फर्स्ट सेकेंड हाफ जो है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा। तो स्ट्रॉन्ग कंपनी केपेक्स है केन्स टेक्नोलॉजी, इस पे खरीदारी की राय है। 6150 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 6500 रुपए का पोजिशनल टारगेट, यानी 3 से 6 महीने का। ओके, केन्स टेक्नोलॉजी यहां पर करें खरीदारी 6150 और 6500, 2 लक्ष्य के लिए तेजी करने की राय आपके लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से। ओके, बिगुल की फरमाइश सिडानी साहब की तरफ से सुपर सिड। बताएं सिद्धार्थ जी। पहले तो अपडेट दे दूं नेहा, जो अभी कुणाल जी ने डिक्सन दिया था, बेहतरीन कंपनी, हमारी भी टारगेट है 17750 का। और दूसरा बंसल जी ने भी आज मेरा पिक ऑफ द सीरीज भारत इलेक्ट्रॉनिक पे भी रिकमेंडेशन दिया है, तो उसके लिए भी धन्यवाद। अभी का जो स्टॉक है ये दिसंबर सीरीज का स्टॉक कहलाया जाता है, और वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स क्योंकि दिसंबर क्रिसमस पार्टी, न्यू ईयर का माहौल रहता है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स जिसपे खरीदारी कर सकते हैं। 1545, 1545 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 1563 का दूसरा टारगेट जो पोजिशनल रह सकता है। प्रीमियम ब्रांड्स में है इन टर्म्स ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस में। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी स्ट्रॉन्ग 22%। दूसरे तिमाही के अबिटा मार्जिन भी बढ़ते हुए दिखे 140 बेसिस पॉइंट में। प्रीमियमाइजेशन कंटिन्यू रह रहा है। एक एग्जांपल के साथ, जो ब्लैक डॉग रिजर्व है इसकी ग्रोथ ज्यादा आ रही है कंपेयर टू ब्लैक डॉग ब्रांड। तो ब्लैक डॉग रिजर्व प्रीमियमाइजेशन इन्होंने किया है, तो इससे मार्जिन भी बेहतर हो रहे हैं। बेहतरीन कंपनी है। साथ ही साथ डॉन जिलियो
जो इनका टकीला का ब्रांड है वो अब इंडिया में अवेलेबल है, तो इससे भी दिसंबर के महीने में एक ट्रैक्शन मिल सकता है। हम मानते हैं कि मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट यानी 2% से बढ़ते हुए दिख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ सकते हैं इस क्वार्टर के और आने वाले क्वार्टर में। यूनाइटेड स्पिरिट्स 1545 का शॉर्ट टर्म टारगेट फॉलोड बाय 1563। 1545 1563 के टारगेट के लिए करें खरीदारी यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडोल में। जी सुधार जी बताएं सर 10 की कमाई का शेयर। धन्यवाद अनिल जी, आपने मेरे से शुरुआत की। जो स्टॉक होगा वो होगा जिंदल ड्रिलिंग। जिंदल ड्रिलिंग कई बार रेकमेंड नहीं कर चुका हूं, बहुत लेस टाइम का रेकमेंड कर चुका हूं। जिंदल ड्रिलिंग पे खरीदारी की राय है निवेश के रूप में। लंबे 1 साल का नजरिया अगर रखें तो टारगेट रखेंगे 960 का, 960 का। अप्रैल 2024 से कुछ समय से हम कमिट कर रहे हैं विद अ डिस्क्लेमर। अब ये कंपनी ऑफशोर ड्रिलिंग में है टू एक्सट्रैक्ट क्रूड ऑयल, नेचुरल ऑयल। इनका जो एक रिलेशनशिप ओएनजीसी के साथ है 30 साल पुराना है, तो बहुत अच्छा बिजनेस ओएनजीसी के साथ भी। दूसरे तिमाही की आय जो है, नंबर्स की बात करूं तो 21% से आय बढ़ी है, तो मुनाफा 50% से बढ़ा है। ऑर्डर बुक करीबन 1800 करोड़ का है। अब पेनिट्रेट कर रही है इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, और जहां पे ईस्ट के साइड में ज्यादा अग्रेसिवली जा रहे हैं। मैनेजमेंट पॉजिटिव है फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेके। रिग्स, क्योंकि ये जो एक्सट्रैक्शन होता है वो रिग्स के थ्रू होता है, ये अपने रिग्स और बढ़ा रही है। मुनाफा 27% से सीजीआर से ग्रो हो सकता है, ये मैनेजमेंट की उम्मीद है। जिंदल ड्रिलिंग, इस पे खरीदारी की राय है 960 960 के टारगेट के लिए। जिंदल ड्रिलिंग ये है आपके लिए 960 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें आप 10 की कमाई के तौर पर। ये राय आपके लिए सिरानी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। उतार चढ़ाव के बीच बाजार मजबूत होते दिख रहे हैं। विदा लेने का वक्त है। अमृतसर और तेजस शाह साहब का धन्यवाद एसपीएल के लिए। कुणाल जी, राकेश जी, पालवे साहब, वागले साहब, आप सबका भी बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और नेहा को इजाजत दीजिए। दोपहर के शो में आप सबसे होगी फिर मुलाकात। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.